पवित्र बाइबल। उत्त 1। विश्व एवं मनुष्य की रचना का वर्णन। परमेश्वर ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा। पृथ्वी आकार रहित और सुनसान थी। अतः सागर के ऊपर अंधकार था। जल की सतह पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है। परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन तथा अंधकार को रात नाम दिया। संध्या हुई, फिर सबेरा हुआ। इस प्रकार पहला दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, जल के मध्य मेहराब हो, और वह जल को जल से अलग करे। परमेश्वर ने मेहराब बनाया तथा मेहराब के ऊपर के जल को उसके नीचे के जल से अलग किया। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने मेहराब को आकाश नाम दिया। संध्या हुई, फिर सबेरा हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में एकन हो, और सूखी भूमि दिखाई दे। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी तथा एक चिंत जल को समुद्र नाम दिया। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। तब परमेश्वर ने पृथ्वी को आज्ञा दी कि वह वनस्पति, बीजधारी पौधे और फलदायक वृक्ष उगाए। पृथ्वी पर उन वृक्षों की जाति के अनुसार उनके फलों में बीज भी हो। ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने वनस्पति, जाति के बीजधारी पौधे, फलदायक वृक्ष जिनके फलों में बीज दे, उनकी जाति के अनुसार उगाए। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के मेहराब में ज्योति पिंड हो। वे ऋतु, दिन और वर्ष के चिन्ह बने। पृथ्वी पर प्रकाश करने के लिए आकाश के मेहराब में ज्योति पिंड हो। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने 2 विशाल ज्योति पिंड बनाए। अधिक शक्तिवान ज्योति पिंड को दिन का शासक और कम शक्तिवान ज्योति पिंड को रात का शासक बनाया। उसने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के मेहराब में स्थिति किया कि वे पृथ्वी को प्रकाशित करें, दिन और रात पर शासन करें, और प्रकाश को अंधकार से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार 14 दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, समुद्र जीवित जलचरों के झुंड उत्पन्न करे तथा पक्षी पृथ्वी पर आकाश के मेहराब में उड़े। इस प्रकार परमेश्वर ने बड़े बड़े जल जंतुओं और गतिमान जलचरों को, जो झुंड के झुंड समुद्र में तैरते हैं, उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न किया। उसने सब पंख वाले पक्षियों को भी उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, फूलों और समुद्रों को भरे दो, पक्षी भी पृथ्वी में असंख्य हो जाए। संध्या हुई, फिर सवेरा हुआ। इस प्रकार 5वां दिन बीत गया। परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीव जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, अर्थात प्रत्येक की जाति के अनुसार पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और धरती के वन पशु। ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने धरती के वन पशुओं, पालतू पशुओं और भूमि पर रेंगने वाले
जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने देखा कि वे अच्छे हैं। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने सदृश बनाए और समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों, पालतू पशुओं, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं और समस्त पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार हो। अतः परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। परमेश्वर के स्वरूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें यह आशीष दी, फलों फूलों और पृथ्वी को भर दो और उसे अपने अधिकार में कर लो। समुद्र के जलचरों, आकाश के पक्षियों और भूमि के समस्त गतिमान जीव जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने समस्त पृथ्वी को प्रत्येक बीजधारी पौधे और फलदायक वृक्ष जिनके फलों में बीज है तुम्हें प्रदान किए हैं, वे तुम्हारा आहार है। धरती के समस्त पशुओं, आकाश के पक्षियों, धरती पर रेंगने वाले जंतुओं, प्रत्येक प्राणी को जिसमें जीवन का श्वास है, मैंने सब हरित पौधे आहार के लिए दिए हैं। जिस ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को देखा और देखा वो बहुत अच्छी थी। संध्या हुई फिर सवेरा हुआ, इस प्रकार 4 दिन बीत गया। आमीन।